हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आया हूँ। इसमें जो है मैं आप लोगों को 1857 के विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और जो है आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, और जो अभी शिक्षक भर्ती जो होगा, शिक्षक का जो एग्जाम बीपीएससी देंगे नियुक्ति का, तो उसमें जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो सिलेबस है, और जो है से भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, तो उसके संदर्भ में जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें जो है मैं पूरा जो है आप लोगों को 1857 के विद्रोह के बारे में बता दूंगा। किस तरह से विद्रोह शुरू हुआ, उसके क्या कारण थे, क्यों विद्रोह असफल हो गया, और जो है उसके परिणाम क्या निकले विद्रोह के बाद। और उसके बाद जो है जब मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा तो 50 MCQ जो है इसी वीडियो पे मैं आप लोगों को करा दूंगा। और उसके बाद जो है से आप फिर कहीं भी कोई भी MCQ लगाइए इस वीडियो को देखने के बाद। और जो मैं MCQ आप लोगों को बताऊंगा, आज जो आप लोगों को लगवाऊंगा 50 MCQ है लगभग इसी वीडियो पर, तो वो, और उसके बाद जो है आपकी इस वीडियो से पूरी तैयारी हो जाएगी। कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो बीपीएससी एग्जामिनेशन जो शिक्षक नियुक्ति का हो, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो है MCQ लगाने का अपना जो है से वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आप लोगों ने वीडियो देखने के बाद जब MCQ लगाइएगा तो आप लोगों का कितना MCQ सही हुआ, उसको जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो है सारा PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और जो है से आपको जो है से लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवाऊंगा, और साथ साथ PDF और MCQ जो है प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को वहाँ, क्या नाम है, टेलीग्राम पर। तो आप चैनल से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला, ये जो 1857 का विद्रोह के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो है से कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो इसके क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह था, अंग्रेज की साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी और आर्थिक शोषण जो है, उसकी जो नीति का परिणाम ये हुआ कि 100 साल में जो है 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो 100 साल में जो है से ब्रिटिश नीतियों के जो है से उत्पीड़न के कारण उसके जो है से लोगों में जो है से एक लहर ये दौड़ गया। उसकी जो नीति 100 वर्ष में जो है रोष जो है लोगों में प्रारंभ हो गया। और उसी का जो है परिणाम 1857 का विद्रोह जो है से उमड़ के आया लोगों में। और भिन्न भिन्न आंदोलन जो है अलग अलग जगह पे होते रहे, लेकिन ये जो आंदोलन था इसका जो रूप कुछ अलग था। तो इस आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे कि पहले जो है सबसे पहले इस आंदोलन जो है कैसे शुरुआत हुई, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है से आप लोग जानते हैं कि मंगल पांडे जो है इस आंदोलन का शुरू करने वाले कौन थे। तो मंगल पांडे जो है उन्होंने शुरू किया था। कब किया था उन्होंने, तो 29 मार्च को जो है मंगल पांडे 29 मार्च को है उन्होंने बैरकपुर के में जो है 34 रेजिमेंट के जो थे, 34 रेजिमेंट के जो थे वो बैरकपुर रेजिमेंट के सैनिक थे, और उन्होंने जो है विद्रोह शुरू कर दिया। वो इनफील्ड राइफल जो था, जिसको जो है से सुअर और गाय की चर्बी कहा गया, तो उसमें लगाया गया है, तो उसको जो है चलाने से जो है उसने मना कर दिया। और जिसके बाद जो है उसने विद्रोह कर दिया। और उसने जो है उसी समय जो है लेफ्टिनेंट बाग थे, बाग, और जो है लेफ्टिनेंट सार्जेंट ह्यूसन थे, ह्यूसन 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 थे, उसको जो है शॉट कर दिया था। और उसको जो शॉट कर दिया, जिसमें बाग जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। और जिसके बाद जो है 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया था। 1857 को 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। तो ये जो था एक विद्रोह शुरू होने का जो है से पहला स्टेप था, जो विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद जो है से लोगों ने ये रखा कि जो है से 1857 का विद्रोह जो है वो शुरू किया जाएगा, मेरठ से शुरू होने को था। और जो है 30 मई जो है इसका डेट ऑफिशियली रखा गया था, 30 मई का डेट रखा गया। लेकिन ये जो विद्रोह है अपने समय से पूर्व ही 10 मई को जो है ये शुरू हो गया। मेरठ में जो है लोगों ने जो है विद्रोह शुरू कर दिया। 10 मई को 18 विद्रोह हो गया, और 11 मई को जो है मेरठ से जो है सिपाही लोग जो है दिल्ली पहुंच गए, और 12 मई को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया, और बहादुर शाह जफर को जो है उसने राजा घोषित
कर दिया। और बहादुर शाह जफर के जो सिपाही थे, क्या नाम है उनका, बख्त खान, जो कमांडर थे, बख्त खान ने जो है इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था वहाँ 1857 का। मैं पीडीएफ भी इसका पढ़ दूंगा आप लोगों को, ताकि जो है पहले मैं समझा देता हूँ। तो इस तरह से जो है विद्रोह शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है हर जगह शुरू हो गया विद्रोह। तो हम जानेंगे पहले कि ये एक जो है आप लोगों को समरी मैंने दिया किस तरह से विद्रोह शुरू हुआ। अब जो है पूरी विस्तार से हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ कहाँ जो है किस तरह से और क्या कारण था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है कारण क्या था। तो सबसे पहले जो है कारण था, तो हम देखते हैं तो 1857 के विद्रोह का तो राजनीतिक कारण जो था, पॉलिटिकल रीजन जो था इसका, पॉलिटिकल जो था कारण था, राजनीतिक कारण। तो उसका क्या था, तो जो साम्राज्यवाद की नीति थी इसकी, और जो है डलहौजी की जो है व्यापक सिद्धांत जो था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत जो है उसने सतारा, संबलपुर, जैतपुर वगैरह बहुत सारे राज्यों को जो है, प्रिंसली स्टेट को जो है उसको हड़प लिया। और जो है जब अवध को जो है 1856 में अवध को जो है उसने मल एडमिनिस्ट्रेशन के कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को भी जो है अंग्रेजी इसमें शासन में मिला लिया। तो सिपाहियों में जो है बहुत ज़्यादा जो है रोष फैल गया, क्योंकि अधिकांश जो सिपाही थे, सबसे ज़्यादा सिपाही जो थे वो अवध से ही थे। सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ से थे, अवध से ही सबसे ज़्यादा सिपाही बिलोंग करते थे 1857 के विद्रोह में। तो पॉलिटिकल कारण जो है इस तरह से पॉलिटिकल कारण बना। और भी जो है, और जो है न्यायालय में जो है क्या किया गया, जुडिशियरी में, न्यायालय में क्या किया गया, पर्शियन भाषा को हटाकर, पर्शियन भाषा जो है उसको हटा दिया गया और अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया गया, जिसके वजह से जो है मुसलमान जो है वो काफ़ी नाराज हो गए। तो ये जो है कुछ जो है पॉलिटिकल रीजन था, राजनीतिक कारण था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है सेकेंड जो है आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज द्वारा जो है ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों के पक्ष में जो है अपनाई जाने वाली नीतियों ने जो है भारत में जो हैंडीक्राफ्ट जो था उसका जो है पतन कर दिया। जो हस्तशिल्प उद्योग जो था उसको जो है पूरी तरह से पतन कर दिया। और भारत जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, और जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करता था। मतलब भारत की मार्केट जो है वो जो है आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का जो है वो मार्केट बन गया, जिसकी वजह से जो है वो शिल्पी जो थे, कारीगर जो थे, आर्टिस्ट जो थे, वो क्या हुआ, कारीगर वगैरह जो थे उनका जो है, कारीगर वगैरह का जो है जॉब जो है चला गया, वो बेरोजगार हो गए। और जिसकी वजह से उन लोगों में भी 1857 के विद्रोह में काफ़ी भूमिका निभाई। और उसके बाद जो है अंग्रेज की जो नीतियाँ थी, कौन कौन नीतियाँ थी, भू राजस्व नीतियाँ जो थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, और जो है आपको रायतवाड़ी, तो ये जो है, और जो है महालवाड़ी, तो ये सारे जो है इन्होंने क्या किया, जो पारंपरिक ढांचा जो था, जो ट्रेडिशनल जो ये था, तो उसको जो है उसने पूरी तरह से विनाश कर दिया और नया ढांचा जो है उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो किसान हैं, हस्तशिल्प है, बड़ी संख्या में जो है जमींदार और जो है मुखिया वगैरह जो थे वो क्या हो गए, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। और उन लोगों में जो है अंग्रेजों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया और वो जो है पूरा विश्वास अंग्रेजों ने खो दिया। और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है ये काफ़ी बड़ा आघात पहुंचा, व्यापार पे। और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी चरमरा गई। और जो है हमारे जो थिंकर थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थिंकर वगैरह, जिस तरह से जो है क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, उन्होंने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत वगैरह भी दिया, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ये जो है बहुत बड़ा कारण था, आर्थिक कारण। और जो है एक जो है कि न्याय प्रणाली जो था उसको जो है काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा ये जटिल कर दिया इसने, अंग्रेजों ने नया न्याय प्रणाली डालकर। और जो है भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है से निचले स्तर पर जो है वो जो उसके जो ऑफिसर्स वगैरह थे, एजेंट वगैरह थे अंग्रेज के, वो काफ़ी करप्ट थे और जो है काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे आम आदमी का। बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हो गया ये जनजीवन जो है, ये आर्थिक कारण की वजह से। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण था विद्रोह का। उसके बाद हम देखते हैं कि और जो एक जो कारण था, तो सामाजिक कारण, तो सोशल कॉज, सोशल और जो है रिलीजियस कॉज क्या था। रिलीजियस कॉज के बारे में हम लोग देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था। तो उसके बारे में जो है तो बहुत सारे नियम लाए गए समाज में, जैसे सुधार के नियम लाए गए। लॉर्ड बेंटिंग के काल में जो है तो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के जो है उन्होंने जो है विद्रोह किया, उन्होंने राजा राम मोहन राय ने जो है मुहिम चलाया, मूवमेंट चलाया, जिसके बाद जो है सती प्रथा जो है उसको जो है बैन कर दिया था 1829 में।
सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और डलहौजी भी समाज में जो है से उन्होंने भी ये समाज में जो है से नया जो है सुधार लाने की कोशिश की, जैसे कि बाल विवाह का जो है उस पर प्रतिबंध लगाया। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह का जो है उसको लागू किया, विडो रीमैरिज को जो है अलाउ किया, जिसकी वजह से जो है से लोगों में जो है से भारतीय लोगों ने माना कि अंग्रेज जो है उसके संस्कृति में जो है अनावश्यक जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जो है धर्म की रक्षा के लिए लोग जो है इसकी वजह से उठ खड़े हुए। तो उन्होंने माना कि ये जो अंग्रेज जो है उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि उनके जो है धर्म में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण था 1857 के विद्रोह का। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि भारतीय जो है इसी ये जो है से धार्मिक और सामाजिक कारण में जो क्या हुआ कि भारतीय सेना को जो है कि बहुत सारी चीज़ों पे तिलक लगाने को मना कर दिया गया। 1813 में भी जो है से 13 में जो है से आपको ईसाई मिशनरियों को जो है से ये कर दिया गया कि आप आके जो है अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। और इसने क्या किया कि जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया, बलपूर्वक जो है धर्मांतरण करते थे। मंदिर और मस्जिद के पुरोहितों और जो इमामों या लोग जो था उन पर उन लोगों को जो है काफ़ी ठेस पहुंचा, जो इमाम थे मस्जिद के या मंदिर के जो पुरोहित थे उन लोगों पे जो है से जो उन्होंने देखा कि जबरन जो है यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है से जो है इंग्लिश एजुकेशन भी 1813 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। 1 लाख रुपया जो है इसमें दिया गया था ताकि इंग्लिश एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे और लोगों का जो है मानसिक रूप से जो है उसको चेंज किया जाए, बल्कि वो देखने में ये हो हिंदुस्तानी हो लेकिन जो है से अंदर से जो है वो एक अंग्रेज की तरह काम करे। इसी तरह से जो है बहुत सारे चीज़ों में चेंज किया गया और नस्लीय भेदभाव जो है से किया गया। तो यहाँ जो है धार्मिक और जो है राजनीतिक धार्मिक और जो है आपको सामाजिक कारण भी एक महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से जो है लोगों में जो है से एक आक्रोश फैला, असंतोष फैल गया और वो उठ खड़े हुए। इस विद्रोह में जो है उठ खड़े हुए भारतीय लोग जो है वो सहन नहीं कर पाए और इस विद्रोह के लिए उठ खड़े हुए 1857 के विद्रोह के। उसके बाद हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण कारण और, तो वो है आपको सैनिक कारण। तो मिलिट्री कॉज क्या था, तो मिलिट्री कॉज जो है आपको मिलिट्री कॉज क्या मिलेगा कि भारतीय जो है जो भी भारतीय सैनिक था वो जो है सूबेदार जो है सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकता था भारतीय। और भारतीय के जो वेतन है भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक के वेतन में भी काफ़ी जो है अंतर था दोनों के वेतन में। तो इससे जो है भारतीय सैनिकों के भावनाओं को जो है काफ़ी चोट पहुंची। लोगों में जो है ये था कि हम लोग जो है से सारे चीज़ हम लोग एक तो पोस्ट नीचा था, ऊपर से जो है वेतन में भी डिस्क्रिमिनेशन था। और उसके बाद क्या किया कि एक जो है से उन लोगों को मना कर दिया गया तिलक लगाने से और जो है से पगड़ी बांधने से भारतीय सैनिकों को जो, और एक जो है से हैट दिया गया। हैट में क्या था कि हैट में जो है एक तुर्रा दिया जाता था, तुर्रा और पंखा लगा हुआ था और पंख लगा हुआ था। और वो जो है से कहा जाता है कि सूअर तथा गाय के चमड़े का जो है ये बना होता था, जिसकी वजह से जो है सैनिकों जो है से काफ़ी असंतोष फैला और उसमें जो है 1806 में जो है सैनिकों ने वेल्लोर में विद्रोह कर दिया था। इसको लेकर जब तुर्रा हैट पहनने के लिए कहा गया था तो इसकी वजह से विद्रोह इन्होंने कर दिया था। उसके बाद क्या किया कि 1854 में आपको डाक सेवा निःशुल्क डाक सेवा अधिनियम लाया गया, जो था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो पोस्टल सर्विस जो था उसको जो है फ्री पोस्टल सर्विस जो था उसको जो है से आपको उसको समाप्त कर दिया गया। तो लोगों को जो है ये भी जो है सैनिक कारण था कि इसको जो है जो लोग बाहर रहते थे अपने घर पे जो है से खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, उसको जो है डाक सेवा को फ्री में जो था उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है 1856 में जो है एक और जो है अधिनियम पारित किया गया, उसको कहते हैं हम लोग कि सेना भर्ती अधिनियम जो था वो था जो है जनरल इनलिस्टमेंट जो एक्ट था। उसके तहत क्या किया गया कि भारतीयों को कहा गया कि वो समुद्र पार जो है वो जाना होगा, ब्रिटिश उपनिवेश के सेवा में जो है जाना अनिवार्य कर दिया गया। और ये था कि जो भारतीय थे उस वक्त इंडियन समाज में जो है भारतीय समाज में ये था कि समुद्र पार करना जो है वो धर्म के विरुद्ध माना जाता था, अगेंस्ट माना जाता था रिलीजन के, और उससे जो है कहा जाता कि इससे जो है धर्म जो है से खत्म हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस घटना से भी सैनिकों को क्रोध जो है भड़क उठा और उन्होंने लगा कि ये जो है ये अंग्रेज जो है उसके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसके जो है धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है से एक और जो है कुछ कारण था कि बहुत सारे जो है वार जो हुए बाहर, जो वार हुआ जिससे जो है से देखा गया कि जिस तरह से दिखाया जाता है ब्रिटिश सत्ता को उतनी मजबूत जो है ब्रिटिश सत्ता नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, एंग्लो
अफगान वार जो हुआ आपको 1838 में, इसमें ये भी एक कारण था, इसको भी देखा उन्होंने। सिख वार जो है, एंग्लो सिख वार जो है 1845-46 में सिख वार, एंग्लो सिख वार। उसके बाद जो है क्रीमिया का युद्ध जो हुआ, क्रीमिया वार जो हुआ था, क्रीमिया का जो वार हुआ था 1853 में जो है से 53 से 56 तक जो है ये वार चला था। इसमें भी जो है अंग्रेज को काफ़ी संघर्ष करना पड़ गया था, जिससे लगा कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सत्ता जो है वो इनविंसिबल जो है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको जो है हराया जा सकता है। इसकी वजह से भी सैनिकों लोग में जो है एक इनकरेजमेंट मिला और साहस जो है आया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज को खिलाफ लड़ने को तैयार हो गया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था आपको तात्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट कॉज, इमीडिएट तात्कालिक कारण क्या था। तो क्या हुआ, दिसंबर 1856 में क्या किया, दिसंबर 1856 में जो पुराना जो है ब्राउन बेस राइफल था, ब्राउन बेस, उसकी जगह पे जो है आपको, ब्राउन बेस की जगह पे जो है ये ला दिया गया एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जनवरी 1857 में यह अफवाह फैल गई कि जो कारतूस एनफील्ड राइफल में है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और जिसको जो है से पहले उसको फायर करने से पहले जो है उसको मुंह से हटाना पड़ता था। तो लोगों में जो है ये एक अफवाह फैल गई, और ये सच भी था कि हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को ये लगने लगा कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रही है, जिसकी वजह से जो है ये विद्रोह जो है उत्पन्न हो गया। और उसके बाद जो है से इसी तरह से जो है से विद्रोह शुरू हो गया मेरठ से। पहले मंगल पांडे ने शुरू किया बैरकपुर से, और उसके बाद जो है से मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ। तो ये यहाँ हम लोगों ने इसका कारण देख लिया कि 1857 के विद्रोह जो है उसका क्या कारण था, तत्कालिक कारण, सारे कारण जो है हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो अब इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को दिया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने वही लिखा है, भारतीय सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना करने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर उन्हें दंडित किया गया। तो इस तरह से उन्होंने जो है मंगल पांडे के बारे में मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। आप इसको जो है पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा, और मैंने यहाँ पे समझा दिया है, तो इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, जिससे जो है आपका जो है बहुत सारा जो है कोई भी ये डाउट क्लियर, सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि 1857 के विद्रोह के बारे में जो है से इसका जो है से बहुत सारे लोगों ने इसको किस तरह से जो है से ये कहा, क्या क्या कहा, बहुत सारे लोगों ने जो है हर जगह से जो है से विद्रोह हुआ, और कौन लोगों ने क्या कहा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अब बिहार के संदर्भ में देख लेते हैं। तो बिहार के संदर्भ में जो है 1857 के विद्रोह के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है बाकी हम लोग आगे भी इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। और 1857 का जो प्रतीक क्या था, तो वो था रोटी, रोटी और लोटस, यानी रोटी और कमल जो है इसका प्रतीक चिन्ह था 1857 का। अब जो है से देखते हैं बिहार में जो है ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो 12 जून को शुरू हुआ था बिहार में रोहिणी नामक गांव में, जो कि देवघर राजस्थान झारखंड में जो है अब आता है। ये वहाँ सबसे पहले शुरू हुआ, और उसके बाद पटना में शुरू हुआ 3 जुलाई 1857 को। पटना में एक बुक सेलर थे, पुस्तक विक्रेता पीर अली, उन्होंने ये युद्ध, ये विद्रोह जो है उन्होंने प्रारंभ किया। और वहाँ जो है से ये थे ओपीएम एजेंसी के जो ये थे चेयरमैन थे, जो लेफ्टिनेंट थे, उसकी जो है हत्या जो है उसने कर दी गई, पीर अली और उसके जो सहायता थे, जो सहायक थे, उन्होंने हत्या कर दी। और जिसके बाद जो है पटना का जो कमिश्नर था जेम्स टेलर, उसने जो है पीर अली और उसके जो है जो भी उनके साथ थे उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो है 7 जुलाई 1857 को ही इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। और उसके बाद जो है 25 इसको जो है ये शुरू हुआ दानापुर मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को। और ये लोग जो है से उसकी तरफ शाहाबाद की तरफ 25 जुलाई को शाहाबाद की तरफ बढ़े, और वहाँ जो है से शाहाबाद की तरफ बढ़ने वहाँ जगदीशपुर के जो राजा थे वीर कुंवर सिंह, उनसे उन्होंने जो है विद्रोह छेड़ दिया, और उनसे जाकर ये लोग विद्रोह मिल गए। और जगदीशपुर के जो राजा थे कुंवर सिंह, उन्होंने जो है 28 अगस्त को जो है 28 जुलाई को जो है आपको आरा पे उसने कब्जा कर लिया। आरा पे जब कब्जा कर लिया तो वहां पे जो है उसको अंग्रेज के ये जो थे, क्या नाम है,
विंसेंट आयर उसको पता चला तो वो दोबारा जो है से जगदीशपुर पे हमला किया अपने सैनिक लेकर, और 3 जुलाई तक जो है आरा जो है इनके कब्जे में रहा। और वहां से जब उन पे हमला हुआ तो वो जो है वो छोड़कर जो है बहुत सारे जगह होते हुए सिंहभूम मनभूमि होते हुए जो है वो उत्तर प्रदेश में चले गए, कानपुर में नाना साहब का साथ देने के लिए। और उन्होंने जो है नाना साहब का जो है युद्ध में साथ दिया, और उसके बाद जो है से और बहादुरी से लड़ा। उनके साथ जो है उनके भाई भी थे, उनके भाई जो थे उनका नाम था आपको अमर सिंह, और उसके भतीजा भी थे। तो ये सारे लोग जो है मिलकर जो है 1857 के विद्रोह में जो है उन्होंने अपना साथ दिया। और कुंवर सिंह जो है वहाँ लड़ते रहे बाहर भी, और उसके बाद जो है आजमगढ़ पे भी इसी दौरान उन्होंने कब्जा किया। फिर जब आजमगढ़ पे हमला हुआ तो वो वहाँ से भी निकल गए, और निकल गए जब तो 20 अप्रैल को जो है 20 अप्रैल को जो है आपको इनको जो है से ला ग्रांड से जो है 20 अप्रैल 1858 एक साल तक लड़ते रहे। 20 अप्रैल 1858 को ला ग्रांड से जो है इनका सामना हुआ, और जहाँ जो है गंगा के तट पर जो है इनको जो है गोली लग गई, जिसकी वजह से जो है ये जख्मी हो गया और इनको अपना हाथ काटना पड़ गया। और गंगा में इन्होंने अपना हाथ काट के ये बहा दिया। उसके बाद वो चले आए जगदीशपुर, वहाँ जो है फिर से दोबारा से जो है विंसेंट आयर से जो है इनका मुकाबला हुआ, और वहाँ पर डगलस से जो है लाग्रांड से नहीं सॉरी यहाँ जो है डगलस से जो है मुकाबला हुआ था, जिनमें इनका हाथ जो है से घायल जख्मी हो गए थे और हाथ काटना पड़ा था। 23 अप्रैल को जो है लेग्रांड से जो है मुकाबला हुआ। इसमें लेग्रांड की हार हुई, लेकिन जो है कुंवर सिंह जो है बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे 23 अप्रैल को। और जो है 26 अप्रैल को जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ दिन बाद जो है 26 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, और कुंवर सिंह जो है ये यहाँ से जो है से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है उनके भाई अमर सिंह जो है ये कैमूर की पहाड़ी वगैरह में जो है से गोरिल्ला युद्ध उन्होंने जारी रखा। तो इस तरह से जो है 1857 का विद्रोह जो है भारत में जो है बिहार में इस तरह से समाप्त हुआ। बिहार में जो है इस तरह से समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसके जो है से फेल्योर का, असफलता का क्या कारण था। तो फेल्योर ऑफ द रिवॉल्ट जो है इसका क्या कारण था, फेल्योर का कारण जो है वो क्या था। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो था कि विद्रोह जो था उसका सीमित था, उसका जो स्वरूप था विद्रोह का सीमित था। और ये जो है एक हिस्सा में था, बहुत सारा हिस्सा जो है क्रांति से अछूत रहा था। तो विद्रोह का सीमित स्वरूप जो था वो ये था क्या नाम है सीमित था। उसके बाद जो है इसमें संगठन का अभाव था, संगठन का जो है अभाव था इसमें। वो जो है एक संगठन नहीं था, एक संगठन के तौर पे जो है, और जो है अनुशासन की जो है कमी थी, और कोई भी जो है इसमें सामंतवादी लक्षण थे, कोई निश्चित जो है योजना नहीं थी, और जो है एक योग्य नेतृत्व का जो है अभाव था, कोई जो है एबल लीडरशिप नहीं था। कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जो है और ये लोग जो है वो एक एबल लीडरशिप इनमें नहीं था। वो बहादुर शाह भी एक बुरा हो चुका था, और उनको जो है आखिरी में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस तरह से जो है और निश्चित उद्देश्य की कमी थी, सीमित साधन भी था। तो ये सारे जो है विद्रोह का जो है फेल्यूर का वजह था, असफलता की वजह थी। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्रोह का जो है कंसिक्वेंस, मतलब कि विद्रोह के जो है ये क्या हुआ, विद्रोह का परिणाम जो है वो क्या निकला। तो परिणाम जो है विद्रोह का परिणाम विद्रोह का जो है 1857 का, तो सबसे पहला तो राजनीतिक परिणाम क्या निकला। तो महारानी ने घोषणा पत्र की, जिसमें जो है 1858 में जो है 1 नवंबर 1858 को जो है घोषणा पत्र जो है जो उस टाइम के जो है से गवर्नर जनरल थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने जो है इलाहाबाद हेडक्वार्टर अपना बना लिया था। वहां से जो है उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा महारानी का, और उसमें जो है ये कहा गया कि जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, प्रसार की नीति थी, उसको जो है से ब्रिटिश सत्ता ने त्याग दिया, ब्रिटिश क्राउन ने इसको त्याग दिया। आप जो है जो जहां तक जो एरिया है वही रहेगा, आप कोई साम्राज्य विस्तार दोबारा नहीं होगा। उसके बाद जो है कंपनी से जो है पूरा शासन ले लिया गया, और सारे जो है इसमें चला गया। ये जो है शासन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो पूरी तरह से जो है से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उससे शासन ले लिया गया, और पूरी तरह से उसको जो है बिजनेस ये कर दिया गया। अब वो जो है पूरा जो है सत्ता जो है क्राउन के हाथ में चला गया था। और उसके बाद जो है सेना में संबंधित जो है सैनिक परिणाम क्या हुआ था। सेना में जो है ब्रिटिश रेजिमेंट का गठन किया गया। ब्रिटिश सैनिकों को जो है यूरोपीय सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों को जो है यूरोपीय सैनिकों के साथ जो है संतुलित करने का प्रयास किया गया। और इसमें जो है सबसे पहले क्या किया गया, और ब्रिटिश रेजिमेंट का गठन किया गया, और पंजाब गोरखा वगैरह के क्षेत्र से जो है ब्रिटिश सेना में ज़्यादा स्थान दिया गया। पंजाब,
पंजाब, गोरखा वगैरह यहाँ के क्षेत्र से जो सैनिक थे, यहाँ से लोगों को ज़्यादा लिया गया, क्योंकि नॉर्थ वगैरह के जो सैनिक थे तो वो ये इन्होंने विद्रोह में ज़्यादा भाग लिया, और खास करके मुसलमानों ने जो है से मुसलमानों को सैनिकों में कम किया गया। और ब्रिटिश जो है उसने जो है से इस तरह से जो है से वो फूट डालो और राज करो की जो डिवाइड एंड रूल की नीति को जो है इसके बाद उसने अपनाया। और जो है से सैनिक जो है से ये करने के लिए, नवगठन करने के लिए पील आयोग का जो है, पील आयोग जो है, पील कमीशन का जो है, पील कमीशन का गठन उन्होंने किया 1858 में। सैनिकों का विद्रोह को दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित जो है आयोग था ये। तो इस तरह से जो है उसके बाद जो है से उसने जो है से आर्थिक परिणाम में भी आया उसका कुछ जो है, और वो जो है बहुत सारे जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जैसे रायतवाड़ी वगैरह जो है उसमें जो है उसने चेंज लाया। तो इस तरह से जो है से 1857 का जो है से विद्रोह जो है, और उन्होंने, ब्रिटिश ने ये भी कहा कि वो भारतीय मामलों में जो है वो राजनीतिक और इसमें क्या नाम है रिलीजियस मैटर में जो है, धार्मिक और सामाजिक मामले में जो है वो दखल नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है अंग्रेजों ने जो है बहुत सारे चेंज लाने की कोशिश की। और इसके बाद जो है इसका महत्व क्या है, 1857 का जो है विद्रोह का महत्व क्या है। तो 1857 के विद्रोह का जो महत्व है, सबसे पहले कि इसमें भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो है भावना का विकास किया, और इसके साथ साथ एकता का जो है और संगठन का पाठ पढ़ाया इसने। ये जो है से एकता की जो है बात बताई 1857 का विद्रोह। और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया इसे विद्रोह के बाद, ताकि जो है से इस तरह का विद्रोह दोबारा न हो। और अब पूछा जाता है सवाल कितनी बार कि 1857 के विद्रोह पे जो है सबसे पहले जो है किताब लिखने वाले भारतीय कौन थे, तो वो थे सर सैयद अहमद खां। उन्होंने लिखा था असबाब बगावत जो है नाम की किताबें, असबाब बगावत, उन्होंने ये किताब लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद जो है वी.डी. सावरकर ने भी किताब लिखी थी, और उसने सब कहा था कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहली बार जो है भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो है आंदोलन इसी ने कहा था, वी.डी. सावरकर ने। और उसने जो लिखा था वो लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने लिखा था। उसके बाद आर.सी. मजमूदार ने लिखा था द सिपाही मुटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजमूदार ने। और एस.एन. सेन जो उन्होंने लिखा था 1857, एस.एन. सेन जो है ये कुछ की पुस्तक थी जो इन्होंने लिखा था। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। यहाँ मैंने आप लोगों को सारा चीज बता दिया है। तो यहाँ देखिए आप जो है कि किस तरह से विद्रोह कहाँ शुरू हुआ। तो दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर और बख्त खान जो कमांडर था 11 मई 1857 को। और इस विद्रोह को कुचलने वाले सेनानायक कौन थे, तो निकोलसन और हडसन थे। और 20 सितंबर 1857 को जो है समर्पण का दिन था। लखनऊ में कौन थी, तो बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की जो बेगम थी, और बिरजिस कादर जो था उसका बेटा था। और उसके बाद जो है यहाँ जो शुरू हुआ था 4 जून 1857 को। अब नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही, और उसने जो है से दीवार पे लिखा था वो हर वक्त जो है। और उसके बाद जो है ब्रिजेश कादिर जो है वो ये जो है 4 जून 1857 को जो है बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर ने जो है लखनऊ में जो है, और इसको जो है विद्रोह को कुचलने वाला सेनानायक था कैंपबेल था। 31 मार्च 1858 को जो है विद्रोह को कुचल दिया गया था। कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे जो है उनके कमांडर थे। 5 जून 1857 को ये शुरू हुआ, इसमें भी कैंपबेल थे, और दिसंबर 1857 को ये समाप्त हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर में, मणिकर्णिका जिनका नाम है, इनका साथ बाद में तांत्या टोपे ने भी दिया था। जून 1857 जनरल ह्यूरोज जो है इसको जो है से सबसे पहले जो है हराया था। उसने कहा था कि इन सब जो है से क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इन्होंने कहा था। और 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह उनके भाई 12 जून 1857 को जो है उन्होंने विद्रोह शुरू किया। 12 जून विद्रोह का दिन जो है वो 12 जून रोहिणी में हुआ था, ऐसे ही इन्होंने जो शुरू किया था वो 25 जुलाई था। अब मेजर विलियम टेलर ने इसको दमन कर दिया था। दिसंबर 1858 तक जो है पूरी तरह से इसको दमन कर दिया गया। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनॉल्ड ने इसको, ये नाम शरीफ देख लेना है। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खां थे। बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे। तो इस तरह से जो है से आपको विद्रोह के जो है नेता थे, कहाँ से कौन थे ये जो है आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो है तो यहाँ आपका ये चीज समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन जो है से किसने जो है से क्या इसकी जो है से ये कहा था कि किस इतिहासकार ने जो है से कौन सा इसको जो है मत दिया कि किस तरह का विद्रोह है। तो सबसे जो है जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस
लॉरेंस उसने क्या था कहा था कि ये कहा था कि उन्होंने पूर्णतः सैनिक विद्रोह है, ये जो है पूरी तरह से जो है सैनिक विद्रोह है। और उसके बाद जो है आपको एल आर रीज ने कहा था ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। एल आर रीज ने जो है रीज जो है उसने कहा था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध जो है क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध जो है ये एक धर्म युद्ध है। होम्स ने क्या किया था, होम्स ने कहा था कि ये जो है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है, सिविलाइजेशन और जो है बार्बरिज्म का जो है दोनों का स्ट्रगल है, ये टी आर होम्स ने कहा था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। आउटरम और टेलर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं का यूज किया है। उसके बाद वी डी सावरकर जो है और अशोक मेहता, उन्होंने क्या कहा था, वी डी सावरकर अशोक मेहता राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध। और वी डी सावरकर ने कहा था कि ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद जो है ईश्वरी प्रसाद ने कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम है। उसके बाद आरसी मजमूदार, इनका कथन काफी बार पूछा जाता है, तो आरसी मजमूदार ने कहा था कि न तो प्रथम न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये बात आरसी मजमूदार ने कहा था। पहले इनको जो है से ऑफिशियल जो है से राइटर बनाया गया था, बाद में इनको हटाकर एसेंशियल को बना दिया गया था 1857 पे राइटिंग करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। तो ये तो हो गया। और इसको क्यों कहा था इन्होंने कि न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके बारे में जो है कि राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि इस विद्रोह में जो है जो भी शामिल थे उनका उद्देश्य समान नहीं था। और वो जो है खुद जो है वो लोग विद्रोही जो भी शामिल थे तो उनका जो है वो खुद अपने प्रिजनर ऑफ द पास्ट थे, वो अपना खुद साम्राज्य बताना चाहते थे और अपने अपने फायदे के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। यह आंदोलन किसान तथा जनजातीय आंदोलन की श्रृंखला में से एक था ऐसा, और ऐसे जो है पहले बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं। इस तरह से यह विद्रोह सैनिक असंतोष को व्यक्त करता है और राष्ट्रवाद की भावना को जो है इसमें व्यक्त नहीं करता। इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जो है वो एक प्रथम आंदोलन नहीं था, स्वतंत्रता हेतु संग्राम नहीं था। तो इस तरह से जो है 1857 के बारे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को पूरा डिटेल बता दिया है। अब इस पे जो है एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, तो एमसीक्यू देखते हैं, आइए। तो एमसीक्यू जो है इसका मैं आप लोगों को कराऊंगा और इसका जो है आंसर आप यहाँ पर बता दूंगा, और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह जो है वो कहां से प्रारंभ हुआ? तो ये जो प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरठ। उसका दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण अभी मैंने बताया, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। उसके बाद है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो किसने किया था? मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को जो है इसने मना कर दिया। मंगल पांडे ने मेजर सार्जेंट ह्यूसन और बाघ को जो है इसने गोली मारी, जिसमें बाघ की मृत्यु हो गई और 8 अप्रैल को जो है इसको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था तो किस इससे संबंधित था? सेना से। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना जवाब दीजिएगा कितना सही हुआ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने किस शहर से किया था? तो वो किया था लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है, और इसको जो है इसके बाद 1858 का जब ये आया घोषणा आया तो उसमें जो है इसको वायसराय बना दिया गया था। नेक्स्ट वर्ष 1857 के विद्रोह को निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले जो है इसमें बलिदान देने वाले कौन थे? तो मंगल पांडे थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था सैनिकों का नेतृत्व? तो तांत्या टोपे जो कि नाना साहब के कमांडर थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। नेक्स्ट बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया था।
नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में ये शामिल की गई थी। तो बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग है? तो वो है पील आयोग। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो देखा था मिर्जा गालिब ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर गलत यहाँ पर गया। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन बी सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जो है किस कारण से असफल रहा? तो वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई सामान्य योजना नहीं था और कोई जो है केंद्रीय संगठन नहीं था और बहुत जो है लीडर का कोई विजन नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये मैंने बताया अभी भी। तो जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? तो भाग नहीं लिया। तो भाग नहीं लिया किसने? तो मजदूर ने लिया था, साहूकार ने नहीं लिया था, कृषक ने लिया था, जमींदार ने नहीं लिया था, 2 और 4 ने नहीं लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को जो हेडक्वार्टर किसने बनाया था 1857 में? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बरेली में किसने विद्रोह किया था? खान बहादुर खान। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भाग किसने नहीं लिया था? तो इसमें जो है आपको भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, उस वक्त वो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज से संघर्ष किया? तो इनमें से अंग्रेज से संघर्ष किसने किया 1857 में? तो इसमें से जो किया वो किया शहादत खान ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो मुख्य तात्कालिक का कारण जो है वो क्या था? तो अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह जो है मुख्य तात्कालिक कारण था। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन बी ये जो है रामचंद्र पांडुरंग जो है विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ये कथन सही है, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसके स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो ये भी सही है कि दोनों को इसमें जो है सही है कि रूप बदल गया, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है एक पहला जनव्यापी विद्रोह का रूप इसने ले लिया था। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन दोनों सही है इसमें। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को जो है मेरठ में ये विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो किस ब्रिटिश अधिकारी को जो है विद्रोह के दमन का जो है तो बिहार में तो वो है टेलर एवं विंसेंट आयर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह का दमन कराने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो मृत्यु किसकी हो गई थी? तो वो हो गई थी निकलसन की। दिल्ली में जो है मृत्यु हुई थी वो हुई थी निकलसन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत कहाँ हो गई थी? तो वो हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो सबसे पहले किसने दी? तो वो थी वीडी सावरकर ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर ने सबसे पहले कहा था। किसके मत में 1857 की क्रांति अरब में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो वो था आपको वीडी सावरकर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमजोर कड़ी कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनको जो गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था।
और इनके बेटा लोग को मार दिया गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो किसने गिरफ्तार किया था 1857 के बाद जो है बहादुर शाह को? तो वो किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया? तो वो भेज दिया गया था रंगून। ऑप्शन रंगून जो है इसका आंसर हो जाएगा। और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो ऐसा कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वो था मद्रास। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है मुंगेर जो है ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो उसने किसने कहा, किसके बारे में कहा था? लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसा कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? क्या चिन्ह था, प्रतीक क्या था? तो कमल एवं चपाती, रोटी और कमल था। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो था पहले आरसी मजूमदार को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बाद जो है एसएन सेन को बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एसएन सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो बैरकपुर, 34 नेटिव इन्फेंट्री के वो सैनिक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम में दिल्ली में सेना का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बख्त खान ने सेना का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये 47 क्वेश्चन था टोटल 1857 को लेकर, और यहाँ पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को करा दिया, और जो है इसके सारे चीज भी सब्जेक्टिव के तौर पे बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन, गुड बाय।